मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं जीएचसी हॉस्पिटल। यहाँ पर आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। जैसे कि आपको पता है, कोरोना महामारी के बाद यहाँ पे जो कालसेकर हॉस्पिटल वो बंद हो गया था, उसके बाद जीएचसी हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू किया गया है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का ख़ास मकसद ये था कि एक अफ्रीकन शहरी है जो आज यहाँ पे उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उसी के बेटे ने अपने बाप को अपनी किडनी दी है। इस तरीके की आज यहाँ पे एक नया और कामयाब यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है। इसी को लेकर आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस वक्त यहाँ पे जो यहाँ के जो जिम्मेदार है वो डॉक्टर हमदुल्ले भी मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स और जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है वो बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है, उसके जो बाप है, पिता है, वो भी यहाँ मौजूद है। इस तरीके से एक नया एक कामयाब यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है। जैसे कि माना जाता है कि इस तरीके की जो सुविधा है वो और दूसरे शहरों में है, लेकिन मुमरा में पहली बार यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, एक कामयाब तरीके से किया गया। इसी को लेकर एक पत्रकार परिषद का यहाँ पे आयोजन किया गया था। क्या कहा इस मौके पर डॉक्टर हमदुल्ले, डॉक्टर शिंदे और जिनका ट्रांसप्लांट हुआ उनको लेकर, क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं हमारी इस खबर में। आज हमने ये जीएचसी हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है, यहाँ पे पुराने हॉस्पिटल के जो कमियां थी या उसका जो स्टैंडर्ड था उसके कई आगे हमने इसको आगे ले गया है। एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी जो सारे फैसिलिटीज़ होते हैं हमने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में ले आए हैं। जीएचसी हॉस्पिटल का मतलब ही एक गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल है। हम चाहते हैं कि हर पेशेंट यहाँ पे जो आए वो अच्छी सेहत होकर जाए, यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इस लेवल से हमने यहाँ पे द हाईएस्ट पॉसिबल फैसिलिटी कोई भी हॉस्पिटल की होती है वो ट्रांसप्लांट यूनिट होता है। तो हम लोग प्राउडली बोलेंगे कि आज जीएचसी हॉस्पिटल में हार्ट, लंग, किडनी इन तीनों का परमिशन हमको मिल गया है। और इस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट भी किया है रिसेंटली और सक्सेसफुली किया है। वो एक इंटरनेशनल पेशेंट था। वो काफ़ी हद तक काफ़ी खुश है जिस तरह से हमारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो डेवलप किया है, जैसे कि ट्रांसप्लांट क्यूबिकल्स हैं, वो स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसके अंदर लैमिनर फ्लो सिस्टम लगाए ताकि पेशेंट को किसी तरह से, ट्रांसप्लांट पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। उसकी बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होता है, स्पेशली ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्योंकि वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं। यहाँ के जो थिएटर्स हैं वो सारे लैमिनर फ्लो थिएटर्स हैं, स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर्स है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स है, एयर फ्लो सिस्टम, सब कुछ है। यहाँ पे जो हम लोग गैजेट्स लेके आए हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए खास लगते हैं, जैसे कि एक्मो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए उसके बगैर परमिशन नहीं होता है। यहाँ की जो बच्चे जो होते हैं, यहाँ पे जो हमारा मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट खोला है, वहाँ पे एक स्पेशलाइज न्यूनेटल ये है जिसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये मशीन जो होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो भी फैसिलिटी अपने यहाँ पे आई है। तो एक किस्म से हमने जीएचसी को एक इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो ले आए, और साथ में ये भी ख्याल रखा है कि एक अफोर्डेबिलिटी हो। इस तरह से नहीं कि हर किस्म से हम लोग एक कॉर्पोरेट लेवल का बिलिंग सिस्टम हो, नहीं, हर एक इंसान, एक कॉमन इंसान के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वो आसानी से अप्रोच करे और एक अच्छा सा ट्रीटमेंट मिले। सर आपका ये पहला ट्रांसप्लांट था और आपके पास डोनर्स भी अवेलेबल थे। अगर इस तरीके के कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो जो हॉस्पिटल किस तरीके से हेल्प करेगा उनके लिए, डोनर्स के लिए? जो रीनल ट्रांसप्लांट है या कोई भी ट्रांसप्लांट है, इसका एक अपना जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है। कोई भी पेशेंट को अगर हमको रजिस्टर करना होता है स्टेट लेवल पे, स्टेट रजिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से उसको ऑर्गन मिलता है। कोई ऑफ हैंड या किसी तरह से कोई बाईपास नहीं कर सकता इस सिस्टम को। आपका जो पेशेंट है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उसको रजिस्टर करना होता है, और जैसा ही उसका नंबर आ जाएगा उनको फिर हम लोग बुला के उनको डोनेशंस उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जहाँ तक दूसरा होता है, जैसा किडनी के अंदर फैमिली डोनेशन होता है, जैसा उसके जो सिस्टम है, उसका प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हिसाब से वो अपने फैमिली के मेंबर्स को, जैसा वाइफ हो, बच्चा हो, जैसा इस पेशेंट के अंदर सन ने डोनेट किया है, वो उसका स्क्रूटनाइज होता है। यहाँ पे एक कमिटीज़ होते हैं, स्टेट कमेटी होती है, वो सारे लोग, क्योंकि काफ़ी ध्यान देना होता है किसी तरह से कोई भी लेवल का गलत काम नहीं हो, इसका पूरी ध्यान देना होता है, और फिर उसको ट्रांसप्लांट के लिए अप्रूवल मिलता है।
सो ऐसा कोई क्रिटिकल पेशेंट आ गया और उसको मिला ऐसा नहीं है। बट हार्ट के अंदर यस, अगर कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और हम उसको एक अर्जेंट लिस्टिंग कर देते हैं तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलती है और पहला डोनेशन मिलता है। बट वो सिर्फ हार्ट और लंग के लिए होता है और पेशेंट्स के अंदर नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल, बिल्कुल मेरा वही इरादा था ये अस्पताल लेने का। वजह भी वो थी कि उनका जो सपना था एक हाई एंड हॉस्पिटल इस मुंबई जैसे एरिया में, इस एरिया में अपने कॉमन मैन के हिसाब से हो, तो उसी ड्रीम को हमने आगे लेते हुए इसीलिए उनका नाम भी हमने रखा है। साथ में ऑप्शंस थे हमको कि क्योंकि हमने ये पूरा लीज पे हॉस्पिटल लिया है लॉन्ग टर्म लीज पे, और बट देन जैसा मैं आपका सवाल है कि उनका जो ड्रीम था हम उसको बरकरार रखेंगे। हम लोग कोशिश हर किस्म से कोशिश करेंगे कि एक जो गरीब तबका का पेशेंट है उसको किसी न किसी तरह से हम मदद करते रहें। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो कोई भी जो किडनी पेशेंट्स रहते हैं जिनकी दोनों किडनियाँ ख़राब होती है उनको डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 3 बार करना पड़ता है और डायलिसिस के सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। बट अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर कोई पूछेगा तो वो होती है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट किसको किया जाता है? नॉर्मली जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है उनको कोई अगर उनके परिवार में कोई किडनी देने वाला होगा तो उनका किडनी लेके हम लोग वो पेशेंट्स को देते हैं। अभी कौन दे सकता है इसमें? अगर पेशेंट का उम्र 18 से 65 साल का हो, जिसको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का बीमारी ना हो और अगर वो किडनी देने के लिए विलिंग हो, जिसने कंसेंट दिया हो और उसके और कोई प्रॉब्लम बॉडी में नहीं हो जो किडनी को आगे जाके दिक्कत हो, तो उनको हम लोग एज अ डोनर सस्पेक्ट कर ले सकते हैं। और वो डोनर आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ एवरीथिंग उनका सब बॉडी का जितना भी पार्ट है उसको पूरा इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग उनका कंसेंट लेने के बाद उनका किडनी पेशेंट्स के इसमें लगाते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन एज सच ये मेजर ऑपरेशन होता है और उसको पोस्ट ऑपरेटिवली भी बहुत सही से और केयरफुली से मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो पेशेंट आए थे, उनके किसी नोन से उनको पता चला था कि हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का प्लानिंग चल रहा है। तो पेशेंट जब आए थे तब उनका क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 है, डायलिसिस चल रहा था सप्ताह में 3 बार, 2 साल से डायलिसिस चल रहा था उनकी कंट्री में और डायलिसिस करने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा रहता था। अपने हॉस्पिटल में आने के बाद उनका डायलिसिस चालू किया, उनको रेगुलराइज किया, उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ स्टेबलाइज किया। उसके बाद उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो आए थे तो उनकी वाइफ आई थी एज ए डोनर, बट वाइफ को इवेल्यूएट जब किया था तब उनको अनफॉर्चुनेटली उनको डायबिटीज़ पता चला था। तो डायबिटीज़ यूजुअली पेशेंट्स किडनी अपनी दे नहीं सकते इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि आगे जाके उनको किडनी पे इशू आ सकता है, इसीलिए हमने उनको मना किया। बट उस वक्त उनके सन और डॉटर भी थे, डॉटर का उम्र था 22 एज और सन का था 20। बट डॉटर फ्यूचर में मैरिज होगा, प्रेगनेंसी होगी, उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है किडनी में, इसीलिए उन्होंने भी रिजेक्ट किया। और सन का फिर बाद में एक्सेप्ट हुआ, ऑल प्रोसीडिंग हुए, सब इन्वेस्टिगेशंस हुए और आफ्टर 1 to 1.5 मंथ उनका प्रॉपर प्रोसीडिंग होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि सन अपने फादर को किडनी दे सकता है। तो डायलिसिस उनका शायद से 8 तारीख को लास्ट डायलिसिस हुआ था और आज की तारीख अगर बोलेंगे आज 24 तारीख है, तो पिछले 16 दिनों में उनको डायलिसिस नहीं लगा। वो दिन भर में एटलीस्ट 4 से 5 लीटर यूरिन पास कर रहे हैं, उतना ही पानी वो पी रहे हैं बल्कि। और उनका एक क्रिएटिनिन करके जो टेस्ट है, जो लेटेस्ट है, वो 1.4 क्रिएटिनिन है उनका। थैंक यू। Through a friend that has been here in India. Okay. So he gave me the number of Naketa. And please. Crowd mat kariye. Was the number contact for GSC. Okay. About the treatment here in GSC. Oh, it's excellent. I will not lie to you. You are satisfied? I am very, very happy. Thank you. I am also having good health. The most important thing is my health. I've suffered for kidney failure for almost three years. Okay. I've been doing dialysis for almost 3 years. Thank And you. when I arrived here, they started by bringing my system back, and later on we go in for the transplant program, and I'm very fine now. Now I have